नमस्कार, मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं H24/7 न्यूज़.in। आज पूरे मध्य प्रदेश से कोटवार चौकीदार लोग भोपाल आए और नीलम पार्क में उन्होंने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया और यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया और एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया और एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि उनकी इस बात को हम मुख्यमंत्री जी के सूचना पटल पर कल रखेंगे। तो आज वो अपने सूचना पटल पर मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर ज्ञापन को रखेंगे। कोटवार समाज एक बहुत दिनों से त्रासदी झेल रही है। मात्र उन्हें 4,000 रुपया महीना मिलता है, जो कि 4,000 रुपया महीना कुछ भी नहीं होता। ना तो उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो पाती है और ना ही वो सक्षम तरीके से जी पाते हैं। दूसरा कि वो लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। उनको कई जगह ज़मीन दी तो गई है, लेकिन उस ज़मीन का वो उपयोग नहीं कर सकते हैं, उनको कब्जा नहीं दिया गया है और कई जगह उनको सरकारी प्रधानमंत्री आवास भी नहीं दिया गया है। तो उससे की मांग और पैसे बढ़ाने की मांग और उन्हें नियमित करने की मांग इन्होंने मुख्य रूप से रखी है। आइए जानते हैं यहाँ इनके प्रदेश अध्यक्ष वो क्या कहते हैं इस पूरी मांग को और प्रदर्शन को लेकर। प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश कोटवार संघ। मध्य प्रदेश के सभी कोटवारों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अगर इसमें थोड़ी सी भी देरी लग रही है, शासन को कहीं दिक्कत आ रही है, तो हमें कुशल श्रेणी के तहत वेतन प्रदान किया जाए। नंबर 2 है हमारी जो मांग, शासन द्वारा प्रदेश में लगभग 6,000 कोटवारों को सेवा भूमि दी गई है। कोटवारी करने के कारण उस सेवा भूमि का आदेश तो शासन ने कर दिया था कि इनको मालिकाना हक दे दिया जाए। कुछ उसमें विसंगतियाँ आई, कुछ जिले में फॉलो नहीं हो, कुछ जिलों में उस आदेश के तहत मालिकाना हक भी दिया गया, कुछ जिलों में अभी भी बाकी है। तीसरी मांग है हमारी, जो कोटवार हैं उनको कम से कम एक समान वर्दी, प्रदेश के सभी कोटवारों को एक समान खाकी की वर्दी दी जाए। कुछ जिलों में कोटवारों को नीली वर्दी दी जाती है, कुछ जिलों में जो है तो खाकी वर्दी दी जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं शासन से कि एक समान पूरे मध्य प्रदेश में खाकी वर्दी दें और प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि सभी कोटवारों के दें, उनको भवन निर्माण करवाएं। क्योंकि गरीब कोटवार है सर, हमारे बच्चों को जो है तो 4,000 रुपये में 5 वृद्धि है हम लोगों की। 4,000 रुपये में हम ना तो उनको शिक्षित कर सकते हैं, ना ही साक्षर कर पा रहे हैं। केवल उनको स्कूल भेज के ही घर बैठा देते हैं कि 5वीं तक गए, अधिकतम गए तो 5वीं तक गए। प्राइवेट हम पढ़ा नहीं सकते हैं, प्राइवेट स्कूलों में हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है पढ़ाने की। शासकीय स्कूल 2 साल से पूर्णतः बंद है। हम लोगों के बच्चे इस समय तो क्या बताए, रोना आ जाता है। बरेदी बन रहे हैं, बरेदी। हमको लगता है कि हमने कोई कोटवारी की है, लेकिन संविधान ने हमें दिया है पढ़ने का। लेकिन आज यही शासन चाह रहा है जो आप चाहते हो आप वहीं रहे हो, हम आगे न बढ़े, हमारे बच्चे आगे न बढ़े। पीढ़ी दर पीढ़ी आज़ादी के समय से यही कोटवारी का कार्य करते थे। उस समय हर विभागों में दैनिक वेतन भोगी सम्य कर्मचारी रखते थे, वो सब नियमित हो चुके, सेवानिवृत्त हो चुके, सबको पेंशन मिल रही है, सबका पद जो है तो शासकीय हो गया। लेकिन कोटवार का पद क्यों नहीं शासकीय हुआ? 1947 में पटवारी हमारे बाबा जी से बताते थे, पटवारी 7 रुपये पाते थे, कोटवार जो है तो 3 रुपये। फिर कोटवारों को नियमित करने में क्या दिक्कत जा रही है? हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। जो आप मजदूरी दे रहे हैं मनरेगा के तहत 300, 350, हमें आप वही दे दो, मजदूरी दे दो, एक मजदूरी की मजदूरी हमें दे दो। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस हमारे बच्चों को आप पढ़ा दो। आज कहाँ से आए हैं सारे लोग? जी सर, कहाँ से आज लोग? सर पूरे मध्य प्रदेश से, हर जिले से लगभग 10, 20, 25 लोग कोटवार हैं। जी, कितनी संख्या होगी लगभग? लगभग होगा
4 या 5 के हज़ार के आसपास समथिंग। आज एसडीएम साहब ने क्या बोला? एसडीएम साहब को जो ज्ञापन दिया एसडीएम है, साहब ने कहा है कि आपकी मांगों को जो है तो हम रखेंगे और आज शाम तक या कल सुबह तक माननीय मुख्यमंत्री जी को उसमें पहुंच जाएगी गाइडलाइन, जैसा भी होगा। और आपकी जो मांगे हैं तो बिल्कुल शासन स्तर की ज़्यादा वो नहीं है कि आपको कैबिनेट से फैसला लेना पड़ेगा। जी, सरल मांगे हैं, तत्काल हो जानी चाहिए। यदि सरकार मांगे नहीं मानती तो अगला कदम क्या होगा आपका? अब अगला कदम सर, अभी तो हम लोग धरना प्रदर्शन हम लोग तो इस उसमें हैं सर कि अगर सब लोग हमारे साथी एक हुए तो हम तो ये चाह रहे हैं कि सर कि सामूहिक इस्तीफा ले लो हमसे। अगर हमें एक मजदूरी आप नहीं देने के लिए तैयार हैं तो हमसे सामूहिक इस्तीफा ले लो। हम किसी होटल में जाएंगे, अगर कप प्लेट धोएंगे तो 3 टाइम मेरे को खाना देगा और 10,000 रुपये महीना तनख्वाह देगा। चलिए, अपना परिचय बता दें। जी, संतोष दाहिया, कहाँ से? रीवा से हैं। थैंक यू सर। कागज